बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था चक बहादुरपुर। उस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था करीम बख्श। गरीब था मगर बड़ा मेहनती। ना कोई जमीन थी उसके पास, ना कोई रोजगार, बस एक कच्चा मकान था और दो पुराने कपड़े जो बदन पर थे। करीम बख्श का एक साथी था, एक कुत्ता जिसका नाम था बादशाह। यह कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता। जहां करीम बख्श जाता, बादशाह भी साथ चला जाता। करीम बख्श रोज सुबह उठता और जंगल की तरफ निकल जाता। वहां से लकड़ियां काटता और फिर बाजार में जाकर बेच आता। जो पैसे मिलते उनसे रोटी खरीदता और थोड़े से चने ले आता। बस इसी तरह उसका गुजारा चलता था। मगर करीम बख्श की बीवी का नाम था सकीना। सकीना बड़ी तेज मिजाज औरत थी, बोलने में तेज थी और सब्र उसमें बिल्कुल नहीं था। वह हर वक्त करीम बख्श को ताने देती रहती। एक दिन सकीना बोली, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे आदमी के साथ ब्याह करके। देखो तो जरा, सारे गांव के मर्द अपनी बीवियों के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, जेवर लाते हैं, और मैं क्या करूं? तेरी शक्ल देख देख कर ही मेरी जिंदगी बीत रही है। करीम बख्श खामोश रहता, कुछ जवाब नहीं देता था, बस अपना काम करता रहता। सकीना फिर बोलती, कितनी लकड़ियां बेचोगे तुम? क्या होगा इससे? जिंदगी भर यूं ही रहोगे फकीर बनकर। करीम बख्श बस इतना कहता, अल्लाह का दिया सब कुछ है, रोटी मिल रही है, छत है सर पर, शुक्र करना चाहिए। मगर सकीना को यह बात कबूल नहीं थी। वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती। एक दिन की बात है, करीम बख्श थका हारा घर लौटा। हाथ में लकड़ियां बेचकर जो 2 आने मिले थे वो थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सकीना ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह एकदम से चीखी, निकल जा मेरे घर से, नामर्द कहीं का। करीम बख्श ठिठक गया, बोला, सकीना यह क्या कह रही हो? मैं तो काम करके आया हूं। सकीना बोली, काम? इसको काम कहते हैं? 2 आने लेकर आता है और समझता है बड़ा काम कर दिया। मैं तंग आ गई हूं तुझसे, निकल जा यहां से, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती मैं। करीम बख्श हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मगर सकीना, मैं जाऊं कहां? यह घर ही तो मेरा सब कुछ है। सकीना ने जोर से कहा, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है, कम से कम वो मुझे ताने तो नहीं सुनाता रोज। करीम बख्श की आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अंदर गया और अपना एक पुराना कपड़ा उठा लिया। थोड़ा सा जो राशन था वो भी एक पोटली में बांध लिया। उसने बादशाह को आवाज दी। बादशाह दौड़ता हुआ आया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल बादशाह, अब हम दोनों का ही सहारा एक दूसरे हैं। करीम बख्श गांव से निकल पड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। गांव के आखिरी कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। करीम बख्श वहां रुक गया। वह जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो तू अपना दर बंद मत कर, तू ही मेरा सहारा है। बादशाह भी उसके पास आकर बैठ गया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ रखा। फिर करीम बख्श उठा और वीरान रास्ते पर चलने लगा। बादशाह उसके साथ साथ चलता रहा। दोनों चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वह किसी जमाने में किसी का घर रहा होगा, मगर अब वीरान पड़ा था। करीम बख्श ने सोचा कि आज रात यहीं गुजार लेते हैं। उसने अपनी पोटली वहां रखी, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। बादशाह उसके पास बैठ गया। करीम बख्श ने उससे कहा, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। जब सबने छोड़ दिया तब भी तू साथ रहा। बादशाह ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे कह रहा हो कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। करीम बख्श ने थोड़ा सा राशन निकाला, एक रोटी तोड़ी और आधी खुद खाई और आधी बादशाह को दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात हो गई थी। करीम बख्श लेटने से पहले सोचने लगा कि आगे क्या होगा। कल से फिर लकड़ियां काटनी होंगी, बेचनी होंगी, मगर अब घर नहीं है लौटने के लिए। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि कमरे की थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। वह उठा और कोने में पड़ा एक पुराना झाड़ू उठाया। जब वह कोने में झाड़ू लगा रहा था तो अचानक उसके हाथ में कुछ सख्त चीज लगी। वह रुक गया। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा। बादशाह भी वहां आ गया। उसने भी पंजे मारने शुरू कर दिए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। करीम बख्श ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में एक लकड़ी का संदूक नजर आया। पुराना संदूक था, ऊपर एक झंग लगा ताला था। करीम बख्श ने सोचा कि इसमें क्या होगा। उसने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया। उसने संदूक को खोला। अंदर जो था वो देखकर करीम बख्श की सांस रुक गई। संदूक में सोने के सिक्के थे, चांदी के जेवर थे
मोतियों के हार थे। करीम बख्श यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, या अल्लाह, यह क्या है? क्या यह ख्वाब है? उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा। नहीं, यह हकीकत थी। सोना सच में था। करीम बख्श ने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का करम है, उसने मुझे धत्कारा जाने के बाद भी नहीं बुलाया। बादशाह भी संदूक के पास खड़ा था। करीम बख्श ने उसे गले लगाया और कहा, बादशाह, अल्लाह ने हमें नवाज दिया है। मगर करीम बख्श समझदार आदमी था। उसने सोचा कि अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने फैसला किया कि यह राज किसी को नहीं बताना है। उसने संदूक को वापस वहीं दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के निकाले। उसने सोचा कि कल बाजार जाकर जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। करीम बख्श लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहां थी। वह सोचता रहा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बादशाह उसके पास सो गया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बादशाह, यह राज सिर्फ हम दोनों का है। सुबह हुई तो करीम बख्श उठा। उसने नमाज पढ़ी और बादशाह को साथ लिया। उन थोड़े से सिक्कों को कपड़े में बांधा और चक बहादुरपुर के बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने बड़ी होशियारी से काम लिया। एक दुकान पर गया और एक मिट्टी का घड़ा खरीदा। फिर दूसरी दुकान से थोड़ा आटा और दाल ली। तीसरी दुकान से एक सस्ता ऊंट खरीदा। दुकानदार ने पूछा, करीम बख्श, ये सब कहां से खरीद रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसे कहां से आए? करीम बख्श ने जवाब दिया, कुछ लकड़ियां ज्यादा बिक गईं, सोचा जरूरत का सामान ले लूं। दुकानदार को शक नहीं हुआ। करीम बख्श वापस उसी वीरान कमरे में लौट आया। अगले कुछ दिन करीम बख्श ने बड़ी समझदारी से काम किया। हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता। सुबह उठकर दूर के बाजारों में जाता। वहां उस सोने को बेचता और सामान खरीदता। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि करीम बख्श बड़ी चालाकी से अलग अलग बाजारों में जाता था। कभी चक बहादुरपुर, कभी दूसरे गांव में। धीरे धीरे उसके पास माल इकट्ठा होने लगा। खजूर थे, तेल था, दालें थी, मसाले थे। एक दिन करीम बख्श ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना काम शुरू करूं। उसने चक बहादुरपुर के बाजार में एक छोटी सी जगह देखी। वहां किसी की दुकान नहीं थी। उसने उस जगह के मालिक से बात की। कुछ पैसे देकर वह जगह किराए पर ले ली। फिर वहां लकड़ी की एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान में उसने अपना सारा सामान सजा दिया। खजूर, तेल, दालें, मसाले, सब कुछ साफ सुथरा और अच्छी कीमत पर। पहले दिन कुछ लोग आए। उन्होंने पूछा, करीम बख्श, तुमने दुकान कब खोली? करीम बख्श ने जवाब दिया, बस अभी शुरू की है। अल्लाह का करम हुआ तो थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। लोगों ने सामान देखा। कीमतें अच्छी थीं और तौल में कमी नहीं थी। करीम बख्श बड़ी ईमानदारी से सामान बेचता था। एक औरत ने दाल खरीदी। उसने कहा, करीम बख्श, तुम्हारी दाल तो बड़ी साफ है और तौल भी पूरा दिया तुमने। करीम बख्श ने कहा, बीबी, यही तो अल्लाह का हुक्म है, ईमानदारी से काम करो। धीरे धीरे करीम बख्श की दुकान का नाम फैलने लगा। लोग कहते थे कि करीम बख्श बड़ा ईमानदार ताजिर है। उसकी दुकान से सामान लो तो कोई धोखा नहीं। कुछ हफ्तों में करीम बख्श की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा करीम बख्श, तुम्हारी बरकत देखो। कल तक लकड़ियां बेचते थे, आज इतनी अच्छी दुकान है। करीम बख्श ने सर झुकाकर कहा, चाजान, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मगर करीम बख्श अपनी असलियत नहीं भूला था। वह अब भी उसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था। वहीं बादशाह के साथ खाना खाता था। रात को जब दुकान बंद करके आता तो बादशाह दुम हिलाता हुआ इस्तकबाल करता। करीम बख्श उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, सब कुछ बदल गया, मगर तू और मैं वैसे ही हैं। करीम बख्श रोज फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता, जो जरूरतमंद आता उसकी मदद करता। लोग हैरान होते थे। एक ने कहा, करीम बख्श, तुम इतना माल कमाते हो मगर रहते अब भी उसी पुराने कमरे में, क्यों? करीम बख्श मुस्कुराया और बोला, भाई, माल तो अल्लाह का है, वो जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, मैं तो बस उसका खादिम हूं। रात को जब करीम बख्श अपने कमरे में बैठता तो बादशाह के सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, किसी को क्या मालूम कि इस गांव का अब सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अपने दिल में कसम खाई थी कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो कौन था, कहां से आया था, और यह सोना कभी उसके दिल पर हुकूमत नहीं करेगा। करीम बख्श की खुशहाली बढ़ती गई। दुकान का काम चमक गया। हर रोज नए लोग आते। करीम बख्श उन सबसे अच्छे से पेश आता। बादशाह हमेशा उसके साथ रहता। दुकान हो या रास्ता, बादशाह साए की तरह साथ चलता। लोगों ने देखा कि करीम बख्श की जिंदगी में कितनी रौनक आ गई है। कुछ लोग खुश हुए। उन्होंने कहा कि करीम बख्श को यह सब मिलना चाहिए था।
वो मेहनती इंसान है। मगर कुछ लोगों को हसद होने लगा। वो कहने लगे कि करीम बख्श में ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी कामयाब हो गया। और उन्हीं नजरों में एक जोड़ी आंखें थीं जो चुपचाप करीम बख्श को देखती रहती थीं। सकीना की आंखें। सकीना जिसने करीम बख्श को घर से निकाला था, अब एक जालिम शौहर के साथ शादी कर चुकी थी। वो शौहर बहुत बुरा इंसान था, मारता पीटता था और गालियां देता था। सकीना की जिंदगी तंगी और जिल्लत में गुजरने लगी। रोज मार खाती, रोज गालियां सुनती। कुछ महीने बाद उस शौहर ने सकीना को तलाक दे दी। सकीना मायके लौट आई। अब सकीना अक्सर बाजार में आती, कुछ खरीदती नहीं थी, बस दूर से करीम बख्श को देखती रहती। एक दिन उसने किसी औरत से पूछा, बहन जी, ये जो दुकान है ना, ये वही करीम बख्श का है जो लकड़ियां बेचा करता था? औरत ने जवाब दिया, हाँ बहन, वही है, मगर अब तो लोग उसे बड़ा ईमानदार ताजिर कहते हैं। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। महीने गुजरते गए। करीम बख्श का कारोबार और भी बढ़ गया। उसकी दुकान अब चक बहादुरपुर की मशहूर दुकानों में गिनी जाने लगी। एक रात की बात है, करीम बख्श नमाज पढ़कर अपने कमरे में बैठा हुआ था। बादशाह उसके पास लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। करीम बख्श उठा। उसने दरवाजा खोला। सामने सकीना खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे। वक्त की मार उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सकीना ने आहिस्ता से कहा, सलाम हो तुम पर करीम बख्श। करीम बख्श खामोश खड़ा रहा। एक लम्हा जो कई बरसों पर भारी था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज थी। उसने पूछा, इस वक्त इस हाल में क्यों आई हो? सकीना की आवाज कांप रही थी। बोली, माफी मांगने आई हूं। जानती हूं कि बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। अब समझ आया कि तुम्हारी कद्र क्या थी, मगर बहुत देर हो गई। करीम बख्श ने उसे अंदर बुलाया, बैठने का इशारा किया, फिर आहिस्ता से कहा, वक्त अपना काम करता है सकीना, और दिल के पास माफ करने की ताकत भी होती है, लेकिन जख्म अगर भर भी जाए तो निशान जरूर छोड़ जाता है। बादशाह एक तरफ बैठा सकीना को देख रहा था। उसकी वफादार फितरत उसे खबरदार कर रही थी। सकीना बोली, करीम बख्श, मैं जानती हूं कि मैंने क्या किया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला तो मुझे लगा था कि मैं गलत नहीं कर रही, मगर अल्लाह ने मुझे सजा दी। मैंने जो जिंदगी देखी है इन महीनों में, वो मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगी। करीम बख्श ने कहा, तुमने अपनी मर्जी से फैसला लिया था, अब जो भुगता वो भी तुम्हारे फैसले का नतीजा है। सकीना ने आंखें झुका ली। बोली, मुझे पता है, मगर अब मैं समझ गई हूं कि इंसान की कीमत उसके माल से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती है। करीम बख्श खामोश रहा। सकीना ने फिर कहा, मैं वापस आना चाहती हूं करीम बख्श, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? करीम बख्श ने गहरी सांस ली। उसने कहा, देखो सकीना, माफ करना और भूलना दो अलग बातें हैं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं क्योंकि यह मेरे दीन का हुक्म है, मगर जो कुछ हुआ वो मैं कैसे भूलूं? तुमने मुझे उस वक्त निकाला जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब मेरे पास दुकान है, कारोबार है, तो तुम वापस आना चाहती हो। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, मैं जानती हूं यह बात तुम्हारे दिल में है, मगर अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे माल के लिए नहीं आई। मैं उस करीम बख्श के लिए आई हूं जो मुझे आज समझ में आया है। करीम बख्श ने कहा, मगर क्या मर्द की कद्र उसके माल से होती है या उसकी सच्चाई और सुलूक से? सकीना खामोश हो गई। करीम बख्श बोला, अगर तुम मेरी कीमत तब पहचान लेती जब मैं लकड़ियां बेचता फिरता था, तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। सकीना लरजती आवाज में बोली, मैं अंधी थी करीम बख्श, दुनिया की चमक में बहक गई और इसका खमियाजा भी भुगता मैंने। अब बस एक सवाल है, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? करीम बख्श ने उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप कोठरी के अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर लिया। वो नमाज के लिए जानमाज पर बैठ गया। दिल में सवाल करने लगा, क्या यह वाकई तौबा है या मेरे हाथों में जो कुछ है उसी का लालच? फिर उसे वो रात याद आई जब सकीना ने उसे धत्कारा था, जब उसके पास कुछ नहीं था मगर बादशाह था जो उसका सच्चा रफीक निकला। उसी लम्हे बादशाह अंदर आया, आकर अपना सर करीम बख्श की रान पर रख दिया। करीम बख्श ने हाथ से उसका सर सहलाया। बोला, बादशाह, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे दर्द मेरा साथ दिया। थोड़ी देर बाद करीम बख्श बाहर आया। उसने सकीना को आवाज दी। सकीना उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। करीम बख्श ने कहा, मैं एक ही बात कहूंगा, जो कुछ हमारे बीच था वो खत्म हो चुका। मैंने तुझे माफ तो कर दिया, मगर जो टूटता है वो कभी वैसा नहीं जोड़ता। सकीना ने सर झुका लिया। आहिस्ता से बोली,
क्या मैं यहाँ सिर्फ पनाह पा सकती हूँ, एक खादिमा बनकर? करीम बख्श ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हो तो कमरे के दूसरे कोने में रह सकती हो। जो बेघर हो उसे छत देना मेरे रब का हुक्म है, लेकिन यह मत समझना कि दिल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। सकीना खामोश रो पड़ी। उसने ना सिर्फ एक शौहर को खोया था, बल्कि वो मौका भी खो दिया था जो शायद दोबारा ना मिलता। करीम बख्श ने कहा, कल से तुम यहां रह सकती हो, मगर याद रखना रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले था। सकीना ने सर हिलाया। वो समझ गई थी कि करीम बख्श ने उसे माफ तो कर दिया मगर भूला नहीं था। अगली सुबह जब करीम बख्श नींद से जागा तो बाहर से झाड़ू की आवाज आई। उसने देखा कि सकीना सहन की सफाई कर रही है, पुरानी चटाइयां उझाड़ रही हैं, टूटे बर्तन समेट रही है। करीम बख्श हैरत से बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, फिर क्यों कर रही हो यह सब? सकीना ने नजरें उठाई, धीरे से बोली, अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहती हूं। तब समझ नहीं पाई, आज जान लिया कि तुम्हारी असली कीमत क्या थी। करीम बख्श खामोश रहा, फिर अपने काम पर चला गया। वक्त गुजरता गया। अब वो कोठरी जो पहले सिर्फ करीम बख्श और बादशाह की पनाह थी, लोगों से भरने लगी। कोई नसीहत लेने आता, कोई खैरात मांगने आता, और बड़े ताजिर शिरकत की पेशकश करने लगे। बाजार में हर कोई करीम बख्श का नाम लेता था। वो जो कभी लकड़ियां बेचता था, अब ईमान का सितारा बन गया था। मगर करीम बख्श के चेहरे पर गुरूर नहीं था। वो अब भी उसी मिट्टी के कपड़ों में रहता, उसी आजिजी से सौदा बेचता, जैसे उसे मालूम हो कि वो कौन है और कहां से आया है। सकीना अब उस कोठरी के एक कोने में रहती थी। दिन भर काम करती, खाना बनाती, सफाई करती, मगर करीम बख्श उससे पहले जैसा सलूक नहीं करता था। रात को जब करीम बख्श खाना खाता तो बादशाह उसके पास बैठता, सकीना दूर बैठी रहती। एक रात सकीना ने कहा, करीम बख्श, मैं जानती हूं कि तुम मुझे माफ नहीं कर पाए हो दिल से। करीम बख्श ने जवाब दिया, सकीना, माफी मैंने दे दी, मगर भरोसा वापस नहीं आ सकता। वो एक बार टूट जाए तो फिर नहीं बनता। सकीना की आंखें भर आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए। करीम बख्श का कारोबार और भी बढ़ता गया। उसकी दुकान पर अब और भी ज्यादा भीड़ होने लगी। लोग कहते थे कि करीम बख्श में कुछ खास बात है, उसकी बरकत देखो कि कैसे कामयाब हो गया। फिर एक दिन बाजार में एक बावकार शख्स आया, लंबे चौके में, चेहरे पर रोब था। उसने आकर करीम बख्श से कहा, मैं हूं नवाब सुलेमान, यहाँ के नायब गवर्नर का नुमाइंदा हूं। हमने आपकी शोहरत सुनी है। करीम बख्श ने सुकून से जवाब दिया, खैर हो, फरमाइए। नवाब सुलेमान बोला, आप ईमानदार इंसान हैं, गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी काउंसिल में शामिल हो जाएं, गांव के नुमाइंदे बनकर। करीम बख्श चौंक गया, जैसे किसी ने बेवक्त ख्वाब दिखाया हो। उसने कहा, नवाब साहब, मैं तो वो शख्स हूं जो कभी कच्चे कमरे में सोता था, पानी भी झुग में पीता था। अब लोगों पर हुक्म चलाऊं? नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। नवाब सुलेमान हैरत से बोला, आपको इख्तिदार खुद आ रहा है और आप इनकार करते हैं। करीम बख्श ने गहरी सांस ली, बोला, इख्तिदार तभी ठीक है जब इंसान खुद पर काबू रख सके। अगर एक दिन भी मैं भटक गया तो मेरा जुल्म मेरी कुर्बत से ज्यादा खतरनाक होगा। नवाब सुलेमान खामोश हो गया। उसने कहा, आप बड़े अजीब इंसान हैं करीम बख्शो। लोग इख्तिदार के लिए लड़ते हैं और आप मना कर रहे हैं। करीम बख्श ने कहा, नवाब साहब, इख्तिदार एक आजमाइश है और मैं इस आजमाइश से बचना चाहता हूं। नवाब सुलेमान चुपचाप वापस चला गया। बाजार के लोग हैरान रह गए। उन्होंने आपस में कहा, देखा, करीम बख्श ने इख्तिदार ठुकरा दिया। वो शख्स जिसके पास कभी कुछ नहीं था, असल में वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। जब करीम बख्श घर वापस आया तो देखा कि बादशाह कोठरी के बाहर भौंक रहा है, जैसे किसी अनजाने खतरे से खबरदार कर रहा हो। करीम बख्श ने बैठकर उससे कहा, सच कहूं तो बादशाह, तू वफा में उन सबसे बेहतर निकला जो इंसान कहलाते हैं, और मैंने कई इंसान ऐसे भी देखे जिनके अंदर सिर्फ कुत्ते का दिल था। सकीना दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था। अब जब चक बहादुरपुर में करीम बख्श का चर्चा हुआ तो हसद भी बढ़ा। एक दुकानदार था जिसका नाम था मंगलदास, मोटे चेहरे वाला, हर वक्त दूसरों पर नजर रखने वाला और बातों में झूठ बोलने वाला। वो एक दिन अपने कुछ साथियों से बोला, वल्लाह, इस शख्स के रिज्क में कुछ तो राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक रात उसे उस पुरानी दीवार के पास खोदते देखा था जो गांव के मगरबी किनारे पर है। यह सुनकर कुछ लोगों की भौहें तन गईं। हवा में शक की बदबू फैलने लगी। कहा जाने लगा कि शायद करीम बख्श को खजाना मिल गया है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो अचानक मालदार हो गया। यह बात फैलते फैलते तैयब तक जा पहुंची।
वही तैयब जो पहले जमाने में डाका डालता था, फिर तौबा करके गांव में ताजिर बन बैठा था, लेकिन अंदर से वही पुराना चालाक और मक्कार था। तैयब ने दांत पीसते हुए सोचा, खजाना, ये मौका हाथ से गया तो गया, ये खजाना मेरा होगा, चाहे जान चली जाए। और फिर खेल शुरू हुआ। अगली ही सुबह तैयब ने अपने गुलामों को भेजा बाहर से तिजारत के नाम पर, मगर असल में करीम बख्श के करीब जाने का जाल। आदमी पैगम लेकर आए, बातों में बातें निकालने लगे, हंसी मजाक के पर्दे में राजदारी की बातें पूछने लगे, मगर करीम बख्श सिर्फ हंसता रहा। अनजान नहीं था वो, चालाक जरूर थे वो लोग, मगर करीम बख्श वो था जिसने फाका किया था, तन्हाई देखी थी और हर निगाह का मतलब पढ़ना सीखा था। जब बात ना बनी तो तैयब ने अगला वार किया। एक शख्स को भेजा, नाम था रहीम खान, खूबसूरत लफ्जों में लिपटा हुआ, सजे हुए झूठ का पुर्जा। रहीम खान आया, बैठा करीम बख्श के साथ, बोला, भाई, हमने तुम्हारी शोहरत सुनी है, क्यों ना हमारे साथ एक बड़ा कारोबार करो। पानी के कुएं के करीब जमीन है, हम वहां बाजार बनाना चाहते हैं, तुम शरीक हो जाओ, आधा मुनाफा तुम्हारा। करीम बख्श ने धीरे से कहा, असल साथी कौन है और क्या जमानत है कि यह धोखा नहीं। रहीम खान ने इधर उधर देखा, बोला, भाई, मैं कसम खाकर कहता हूं। करीम बख्श ने बात काट दी, कसमें मत खाओ, आओ, जो कहना है मस्जिद में लोगों के सामने लिखकर कहो, दिन की रोशनी में। रहीम खान की रंगत बदल गई, बोला, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? करीम बख्श मुस्कुराया, नरमी से लेकिन गहराई से, कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, बाकी सब मेरे लिए अंधेरे जैसे हैं। फिर उसने बादशाह को बुलाया, वफादार कुत्ता दौड़ कर आया, खामोशी से करीम बख्श के पास बैठ गया। रहीम खान की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अनकही वार्निंग हो। करीम बख्श ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, जिस खजाने की तुम तलाश में हो वो ना सोने में है ना मिट्टी में, वो सब्र में है, जिक्र में है और मेहनत में है। अब जाओ। रहीम खान का चेहरा स्याह पड़ गया। वापस जाकर तैयब को सब कुछ बता दिया। तैयब हंसा, मगर आंखों में खून उतरा हुआ था। बोला, अगर खजाना खुद नहीं आया तो अब हम उसे छीनेंगे। उसी रात तैयब ने अपने 3 वफादार बदमाशों को बुलाया। अंधेरी रात थी, पूरे गांव पर सन्नाटा तारी था। सिर्फ कोठरी के आसपास ठंडी हवा सरसराती थी, जैसे कोई पुराना राज गहरी नींद में हो। 4 साए जमीन पर रेंगते सांपों की तरह कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक के हाथ में खंजर या मोटी लाठी थी। तैयब ने सरगोशी में कहा, मकसूद, तुम उसका मुंह बंद करना, सलीम, दरवाजा बंद कर देना, हम खिड़की से अंदर जाएंगे। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचे, बादशाह ने एक जोरदार भौंक मारी। ऐसी आवाज की रात का सन्नाटा लरस गया। अगले लम्हे वो कुत्ता मकसूद पर कूदा, शेर की तरह, और उसके बाजू में अपने नोकीले दांत गाड़ दिए। मकसूद चीखा, खंजर उसके हाथ से गिरा और वो जमीन पर लुढ़क गया। करीम बख्श एक लम्हे में चौकन्ना हो गया। उसने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई और बाहर निकला। अंधेरे में एक साया भागता दिखाई दिया। तैयब, करीम बख्श चिल्लाया, ए बुजदिल, अब कहां जा रहे हो? क्या खजाना ऐसे ही मिलता है सोते हुए से? ये तो छुपा होता है पसीने में, सब्र में और इम्तिहान में। तैयब और उसके साथी अंधेरे में भाग गए। मकसूद जख्मी पड़ा था। बादशाह अब भी भौंक रहा था। करीम बख्श ने सकीना को आवाज दी, जो डर से कोने में खड़ी थी। सकीना, पानी लाओ और कपड़ा लाओ, इस जख्मी को देखना पड़ेगा। सकीना ने कहा, मगर यह तो चोर है, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। करीम बख्श ने जवाब दिया, चोर है तो क्या हुआ, जख्मी है और जख्मी की मदद करना फर्ज है। उसने मकसूद के जख्म पर कपड़ा बांधा, फिर उसे एक तरफ लिटा दिया। अगली सुबह गांव के मुअज्जिजीन, अरफा और काजी इकट्ठे हुए। मकसूद को पकड़ा गया। करीम बख्श ने सारा किस्सा सुनाया। लोग हैरान थे कि तैयब ने यह हरकत की है। काजी ने पूछा, मकसूद, तुम सच बता, किसने तुम्हें भेजा था? मकसूद ने पहले तो इनकार किया, मगर जब काजी ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ मान लिया। तैयब का नाम लिया, जाली कागजात की बात बताई, चोरी के इरादे का इकरार किया। एक बुजुर्ग बोला, हमने कभी ऐसा कुत्ता नहीं देखा जो अपने मालिक की जान की भी हिफाजत करे। दूसरा बोला, करीम बख्श, तूने अपना खजाना खुद बनाया है, शेखा है तू। गांव ने ऐलान किया कि तैयब को गांव से निकाला जाता है और वो जमीन जो उसने चुराने की कोशिश की थी वो अब करीम बख्श की मिल्कियत है। यह बात मजलिस के रजिस्टर में लिखी जाए। उसी दिन करीम बख्श ने सिर्फ जमीन नहीं जीती बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। और बादशाह, वो अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वो वफा और निभा की निशानी बन गया। तैयब को पकड़ने के लिए गांव के कुछ जवान निकल पड़े। 2 दिन बाद उसे पकड़ लिया गया। काजी ने तैयब से पूछा,
तैयब, तुम्हें क्या हक था कि तुम किसी की जान लेने की कोशिश करो? तैयब ने सर झुका लिया। बोला, मुझे लालच आ गया। मैंने सुना था कि करीम बख्श के पास खजाना है। काजी ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, तुम्हें सजा मिलेगी। करीम बख्श ने कहा, काजी साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काजी ने कहा, हाँ करीम बख्श, बोलो। करीम बख्श ने कहा, तैयब ने गलती की है, मगर मैं उसे माफ करता हूँ। बस उसे गांव से निकाल दीजिए। सजा देने का हक सिर्फ अल्लाह का है। सब लोग हैरान रह गए। काजी ने कहा, करीम बख्श, तुम बड़े दिल वाले इंसान हो। तैयब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, करीम बख्श, मुझे माफ कर दिया तुमने, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। करीम बख्श ने कहा, तैयब, यह एहसान नहीं, ये मेरे दीन का हुक्म है। जाओ और गलती मत दोहराना। तैयब को गांव से निकाल दिया गया। उसकी जो जमीन थी वो करीम बख्श को दे दी गई। कुछ दिनों में करीम बख्श का नाम हर जुबान पर था। मर्द उससे मशवरा लेते, औरतें उसके सब्र को मिसाल बनाती। करीम बख्श ने अपनी नई जमीन पर एक छोटा सा बाजार लगाया, ऊन, कपड़े और सादगी की खुशबू से भरा हुआ। हर दिन उसका रिस्क बढ़ता, उसकी इज्जत ऊंची होती और उसका नाम रोशन होता। सकीना अब भी उस कोठरी में रहती थी, काम करती रहती, मगर करीम बख्श का दिल अब भी उससे दूर था। एक रात सकीना ने हिम्मत करके कहा, करीम बख्श, मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, मगर क्या मैं तुम्हारी खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकती हूं? करीम बख्श ने कहा, सकीना, तुम यहां रह सकती हो, मगर जो रिश्ता टूट गया वो वापस नहीं बन सकता। सकीना ने आंखें झुका ली। वो जानती थी कि उसने जो खोया था वो कभी वापस नहीं आएगा। बादशाह हमेशा करीम बख्श के पास रहता। रात को जब करीम बख्श सोता तो बादशाह दरवाजे पर लेट जाता, हिफाजत करता रहता। करीम बख्श रोज उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, तू ही मेरा सच्चा साथी है, तूने मेरी जान छाई, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दिन गुजरते गए। करीम बख्श का कारोबार और भी फैल गया। उसका नया बाजार चमक उठा। लोग दूर दूर से आने लगे। करीम बख्श की ईमानदारी और सखावत का चर्चा हर तरफ फैल गया। कोई फकीर आता तो खाली हाथ नहीं जाता, कोई मुसाफिर आता तो उसे पनाह मिल जाती। सकीना यह सब देखती रहती। उसके दिल में करीम बख्श के लिए मोहब्बत फिर से जाग रही थी, मगर वो जानती थी कि अब वो हक उसका नहीं रहा। एक सुबह की बात है, करीम बख्श दुकान खोलने जा रहा था। बादशाह भी साथ था। सकीना ने कहा, करीम बख्श, जरा ठहरो। करीम बख्श रुक गया। बोला, क्या बात है? सकीना की आंखों में आंसू थे। बोली, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को निकाला था। करीम बख्श खामोश रहा। सकीना ने आगे कहा, आज मैं देखती हूं कि तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। तुमने मुझे फिर से पनाह दी, मुझे खाना दिया, मगर मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। करीम बख्श ने धीरे से कहा, सकीना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर भूलना मुमकिन नहीं। सकीना ने कहा, मैं भूलने को नहीं कह रही, मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि क्या कभी वो दिन आएगा जब तुम मुझे फिर से अपना समझोगे? करीम बख्श ने गहरी सांस ली। उसने कहा, सकीना, वक्त ही बताएगा, अभी मेरा दिल तैयार नहीं है। सकीना ने सर झुका लिया। बोली, मैं इंतजार करूंगी, चाहे उम्र भर क्यों ना लग जाए। करीम बख्श दुकान चला गया। बादशाह उसके साथ था। महीने गुजरते गए। सकीना हर रोज काम करती, कोठरी साफ रखती, खाना बनाती, मगर कभी ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन करीम बख्श बीमार पड़ गया। बुखार चढ़ गया और वो दुकान नहीं जा सका। सकीना पूरी रात उसकी देखभाल करती रही, माथे पर पानी की पट्टी रखती, दवा पिलाती, खाना बनाती। बादशाह भी करीम बख्श के पास बैठा रहा, सकीना को देखता रहा। 3 दिन तक करीम बख्श बीमार रहा। सकीना ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। चौथे दिन जब करीम बख्श की तबीयत बेहतर हुई तो उसने सकीना को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। करीम बख्श ने कहा, सकीना, तुम भी आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करीम बख्श, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। करीम बख्श के दिल में कुछ बदला। उसने सकीना की मेहनत देखी, उसकी फिक्र देखी। उस रात जब करीम बख्श बिस्तर पर लेटा तो बादशाह उसके पास आया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ फेरा। बोला, बादशाह, क्या तू समझता है कि मुझे सकीना को माफ कर देना चाहिए? दिल से? बादशाह ने पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो कि हाँ। करीम बख्श ने कहा, मगर जो चोट लगी है वो अब भी दर्द देती है।।। 'अगले कुछ दिन करीम बख्श सोचता रहा। एक तरफ पुराना दर्द था,
दूसरी तरफ सकीना की मेहनत और फिक्र। फिर एक शाम की बात है, करीम बख्श नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे, मुझे राह दिखा, मैं क्या करूं। नमाज के बाद करीम बख्श बाहर आया। सकीना खाना बना रही थी। करीम बख्श ने उसे बुलाया, सकीना इधर आ। सकीना डरते हुए आई, बोली, क्या हुआ, कोई गलती हो गई। करीम बख्श ने कहा, नहीं, बैठो। सकीना बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीम बख्श ने कहा, सकीना मैंने बहुत सोचा है, तुमने मुझे उस वक्त निकाला था जब मेरे पास कुछ नहीं था। यह सच है और यह बात मुझे बहुत दर्द देती थी। सकीना की आंखें भर आईं। करीम बख्श ने आगे कहा, मगर इन महीनों में मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारी फिक्र देखी है। जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी देखभाल की। सकीना ने कहा, यह मेरा फर्ज था करीम बख्श। करीम बख्श ने कहा, नहीं सकीना, यह फर्ज से ज्यादा था, यह मोहब्बत थी। सकीना रोने लगी, बोली, हाँ करीम बख्श, मुझे अब समझ आया है कि मोहब्बत क्या होती है। पहले मैं सिर्फ माल देखती थी, अब मैं इंसान देखती हूँ। करीम बख्श ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, सकीना तुम्हें माफ करता हूँ दिल से, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। सकीना ने करीम बख्श को गले लगा लिया। बहुत देर तक रोती रही। बादशाह भी पास आ गया। वो भी खरुश था, पूंछ हिला रहा था, भौंक रहा था। करीम बख्श ने कहा, देखो बादशाह, हमारा घर अब पूरा हो गया। उस रात करीम बख्श ने गांव वालों को बुलाया, वलीमा किया। उसने कहा, मेरा सफर लंबा था, मैं फकीर था, धत्कारा हुआ था, सिर्फ एक कुत्ते का साथी था, मगर आज मैं सबसे अमीर हूं। इसीलिए नहीं कि मेरे पास माल है, बल्कि इसीलिए कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे पास एक वफादार बीवी है और एक वफादार साथी। लोगों ने ताली बजाई, सब खुश हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, करीम बख्श, तुम्हारी जिंदगी से हमें सबक मिला, सब्र का फल मीठा होता है। करीम बख्श ने कहा, हाँ, और माफ करना भी जरूरी है, बगैर माफी के दिल को सुकून नहीं मिलता। उस रात के बाद करीम बख्श और सकीना की जिंदगी में एक नया रंग आ गया। अब वो सिर्फ एक कोठरी में रहने वाले दो लोग नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मियां बीवी बन गए थे। सकीना हर रोज करीम बख्श के लिए खाना बनाती, दुकान के लिए सामान तैयार करती, और जब करीम बख्श थका हारा घर आता तो उसका इस्तकबाल करती। करीम बख्श भी अब सकीना से मोहब्बत से पेश आने लगा। उसके लिए बाजार से कपड़े लाता, छोटे छोटे तोहफे लाता। बादशाह भी अब सकीना को अपना मान गया था। जब सकीना खाना बनाती तो बादशाह उसके पास बैठ जाता। सकीना उसके सर पर हाथ फेरती और कहती, बादशाह, तूने ही करीम बख्श की हिफाजत की, तू हमारे घर का रखवाला है। दिन गुजरते गए। करीम बख्श का कारोबार और भी बढ़ता गया। अब उसकी 3 दुकानें हो गईं, एक गल्ले की, एक कपड़े की और एक मसालों की। लोग कहने लगे कि करीम बख्श अब चक बहादुरपुर का सबसे बड़ा ताजिर बन गया है। मगर करीम बख्श में अब भी गुरूर नहीं था। वो अब भी फकीरों को खाना खिलाता, गरीबों की मदद करता और हर जुमे को मस्जिद में सदका देता। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था। उसने करीम बख्श से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है? करीम बख्श ने फौरन सकीना को बुलाया। सकीना, इस बुजुर्ग के लिए खाना लाओ, और अच्छा खाना। सकीना ने खाना परोसा, रोटी, दाल, सब्जी और दही। बुजुर्ग ने खाना खाया, फिर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारा माल बढ़ाए, तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। करीम बख्श ने कहा, बाबा जी, यह तो अल्लाह का दिया हुआ है, हम तो बस उसके खादिम हैं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मालदार लोग देखे हैं, मगर तुम जैसा दिल मैंने कम देखा है। तुम्हारा असली खजाना तुम्हारा दिल है। करीम बख्श ने बुजुर्ग के पैर छुए, बोला, आपकी दुआ से ही यह सब है। बुजुर्ग चला गया, मगर उसकी बात करीम बख्श के दिल में बैठ गई। उस रात करीम बख्श ने सकीना से कहा, सकीना, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने पहली बार खजाना निकाला था? सकीना ने कहा, नहीं तो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। करीम बख्श ने पूरा किस्सा सुनाया, कैसे उसने उस वीरान कमरे में संदूक पाया था, कैसे उसमें सोना था, और कैसे उसने धीरे धीरे उस सोने से कारोबार शुरू किया था। सकीना हैरान रह गई, बोली, तो तुम्हारा सारा माल उस खजाने से है? करीम बख्श ने कहा, शुरुआत उससे हुई थी, मगर बाद में जो कुछ कमाया वो मेहनत और ईमानदारी से कमाया। सकीना ने कहा, करीम बख्श, तुमने मुझे तब निकाला जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और जब तुम्हें खजाना मिला तो भी तुमने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्यों?
करीम बख्श ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे माल की वजह से आओ, मैं चाहता था कि अगर तुम आओ तो मेरे लिए आओ। उस करीम बख्श के लिए जो कुछ भी नहीं था। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। बोली, और अब मैं आई हूं उस करीम बख्श के लिए जिसे मैं पहचान नहीं पाई थी। करीम बख्श ने कहा, हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें वापस कबूल किया। दोनों चुप हो गए। बादशाह दोनों के बीच में लेटा हुआ था। कुछ महीने और गुजरे। फिर एक दिन सकीना ने करीम बख्श को खुशखबरी दी। वो मां बनने वाली थी। करीम बख्श बहुत खुश हुआ। उसने बादशाह को गले लगाया और कहा, बादशाह, अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। बादशाह भी खुशी से भौंका। 9 महीने बाद सकीना ने एक बेटे को जन्म दिया। करीम बख्श ने उसका नाम रखा असद अली। पूरे गांव ने खुशियां मनाई। करीम बख्श ने बड़ा वलीमा दिया, फकीरों को खाना खिलाया, बच्चों को मिठाई बांटी। बादशाह भी छोटे असद अली का ख्याल रखने लगा। जब असद अली सोता तो बादशाह उसके पास बैठ जाता, जैसे उसका रखवाला हो। सकीना कहती, देखो करीम बख्श बादशाह कितना वफादार है, असद अली को भी अपना समझता है। करीम बख्श कहता, हाँ सकीना, बादशाह ने हमारी जिंदगी बदल दी। उसकी वफा ने हमें सिखाया कि असली रिश्ता माल से नहीं बल्कि दिल से होता है। साल गुजरते गए। असद अली बड़ा होने लगा। बादशाह उसके साथ खेलता, उसकी हिफाजत करता। करीम बख्श का कारोबार और भी बढ़ता गया। अब वो पूरे इलाके का मशहूर ताजिर बन गया। मगर उसकी सादगी और फयाजी में कोई फर्क नहीं आया। लोग कहते थे, करीम बख्श असल में खजाना पाने वाला नहीं है, वो खुद एक खजाना है। एक दिन एक नौजवान ने करीम बख्श से पूछा, चचा जान, आपकी कामयाबी का राज क्या है? करीम बख्श ने बादशाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह देखो, यह कुत्ता मेरी कामयाबी का राज है। नौजवान हैरान हुआ। बोला, कुत्ता? मैं समझा नहीं। करीम बख्श ने कहा, बेटा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी यह मेरे साथ था। इसकी वफा ने मुझे सिखाया कि असली दौलत वफा है, असली कामयाबी ईमानदारी है और असली इज्जत मेहनत से मिलती है। नौजवान ने कहा, मगर चचा जान, लोग कहते हैं कि आपको खजाना मिला था। करीम बख्श मुस्कुराया। बोला, हाँ मिला था, मगर उस खजाने से ज्यादा कीमती खजाना मुझे बादशाह की वफा में मिला। अगर बादशाह ना होता तो वो खजाना शायद मुझे बर्बाद कर देता, मगर बादशाह ने मुझे संभाला, मेरी हिफाजत की और मुझे इंसानियत का सबक सिखाया। नौजवान समझ गया। उसने बादशाह के सर पर हाथ फेरा और कहा, चचा जान, आप सच कहते हैं, यह कुत्ता नहीं एक फरिश्ता है। करीम बख्श ने कहा, बिल्कुल, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वफादारी एक कुत्ते ने सिखाई और इज्जत एक गरीब ने कमाई। यूं यह किस्सा मुकम्मल हुआ, जहां खजाना जमीन में नहीं था बल्कि इज्जत में, वफादारी में और मोहब्बत में छुपा था। बादशाह ने वफा सिखाई, सकीना ने तौबा की और करीम बख्श ने सब्र और माफी का सबक दिया। और जब तक करीम बख्श जिंदा रहा, बादशाह उसके साथ रहा। दोनों साथ बूढ़े हुए, मगर उनकी वफा कभी कम नहीं हुई। जब बादशाह की मौत का वक्त आया तो करीम बख्श उसके पास बैठा रहा, उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बादशाह, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह ने आखिरी बार अपनी पूंछ हिलाई और करीम बख्श के हाथ चाटा, फिर आंखें बंद कर ली। करीम बख्श रोया, बहुत रोया। उसने बादशाह को अपने बाग में दफन किया और उसकी कब्र पर एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, यहां बादशाह सोया हुआ है, वो कुत्ता जिसने एक इंसान को जिंदा रखा। और यूं चक बहादुरपुर में एक मिसाल कायम हो गई, वफा की मिसाल, जो आज भी लोग सुनाते हैं कि एक जमाने में एक गरीब आदमी था, एक वफादार कुत्ता था और एक खजाना था जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में छुपा था।